जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। 10वीं पास के लिए वैकेंसी आ चुकी है। नए साल पे तोहफा है जो सरकार की तरफ से, जो लगभग 25,000 प्लस वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, और साथ में होम गार्ड की लगभग 45,000 वैकेंसी साथ में चल रही है। तो ये वैकेंसी जो आई है अभी ऑनलाइन शुरू हो गया है, जिसका एग्जाम 26 में होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ताकि हम लोग कुछ भी गलती ना करें और अच्छी तैयारी के लिए एग्जाम डियर के साथ जुड़ें। तो देखते हैं आज की हम इसमें क्या जानेंगे। सबसे पहले वैकेंसी कितनी है, लड़कों की कितनी है और लड़कियों की कितनी, ये जानेंगे। किस किस विभाग में वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं वैकेंसी किसने निकाला है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें 10वीं पास के लिए यह वैकेंसी निकली है। किसके लिए वैकेंसी निकली है? 10वीं पास के लिए निकली है। ये 10वीं पास के लिए वैकेंसी है। कुल वैकेंसी की अगर बात करें हम लोग तो 25,487 पोस्ट हैं। कितनी है? 25,487 पोस्ट हैं, जो काफी ज्यादा वैकेंसी है और अभी बढ़ भी सकती है। हर साल बढ़ती है लास्ट तक, क्योंकि जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट होती है उसके बाद में वैकेंसी बढ़ जाती है। तो हर साल की तरह इस साल भी बढ़ेंगी। सैलरी क्या रहने वाली इसमें है? तो सैलरी जो इसमें रहती है वो 21,700 से स्टार्टिंग लेकर ये 69,100 रुपए तक जाती है। मतलब 70,000 तक सैलरी इसमें जा सकती है। कब जा सकती है? प्रमोशन के माध्यम से। और शुरुआत कब से होती है? 21,700 से मान के चलते हैं मिनिमम। कुल पोस्ट कितनी हमने देख ही लिया, 25,487 है, जिसमें से लड़के की अगर बात करें, लड़कों के लिए वैकेंसी है वो 23,467 वैकेंसी है। कितनी है? 23,467 वैकेंसी है। और लड़कियों की अगर हम बात कर लें तो लड़कियों के लिए जो वैकेंसी आई हैं वो 2020 वैकेंसी आई है। कितनी? 20 कह सकते हैं। 2020 काफी सिंपल सा नंबर है, 20 यानी 2020। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैकेंसी किन विभाग में निकली है, यानी किस किन विभाग में हमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अगर हम जॉब करते हैं यानी पेपर क्वालिफाई करें तो हमें किस विभाग में वैकेंसी मिल सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसएससी जीडी 2026 में इन फोर्स में जॉब मिलेगी। पहला हो जाएगा आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ हो जाएगा, सीआरपीएफ हो जाएगा, आईटीबीपी हो जाएगा, एसएसबी हो जाएगा, आसाम राइफल हो जाएगा, एसएसएफ हो जाएगा, एनसीबी हो जाएगा। तो इन विभागों में वैकेंसी निकली हुई है। ये वैकेंसी किस हिसाब से होती है, मतलब इसमें ये नहीं कंफर्म कि हम यूपी के रहने वाले तो यूपी में ही वैकेंसी मिलेंगी, मतलब यूपी में ही हम जॉब कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से होती है, तो इसमें हम पूरे भारत में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ये नहीं कि हम यूपी में ही रेफर किया जाए, दिल्ली में जा सकते हैं, यूपी में जा सकते हैं, हरियाणा में जा सकते हैं, गुड़गांव में, मतलब इस हिसाब से अलग अलग स्टेट में हम जा सकते हैं। इसके बाद हम योग्यता की अगर बात करते हैं, क्या है इसमें योग्यता। तो योग्यता की बात करें, शैक्षिक योग्यता जो आपकी रहने वाली है वो 10वीं पास होनी चाहिए। कितना? कोई भी कैंडिडेट है वो कितना पास होना चाहिए? मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। तब कितना? 10वीं। किसी भी बोर्ड से, यानी भारत देश में किसी भी बोर्ड से वो 10वीं अगर पास है तो इसमें वो फॉर्म भर सकता है और जॉब पा सकता है। बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रहने वाली है। कितनी? 18 से 23 वर्ष रहने वाली है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 18 से 23 रहने वाली है। जो 1 जनवरी 2026 तक वह कितना हो गया हो? 18 साल का। 1 जनवरी 2026 को वह कितना हो गया हो? 18 वर्ष का। और 23 वर्ष से अधिक ना हुआ हो। 1 जनवरी को 23 वर्ष से अधिक ना हो और 18 वर्ष से कम ना हो। ये इसकी एज मांगी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम बात करेंगे ओबीसी और एससी के लिए तो उसके लिए जो छूट मिलती है वो हम देख रहे हैं अभी आगे। अगर हम बात करें आयु में छूट, तो आयु में छूट क्या रहने वाली है? एससी एसटी के लिए 5 साल, एससी एसटी के लिए कितनी? 5 साल छूट रहेगी। और अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए 3 साल रहती है। और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए जो रूल रहेंगे उस हिसाब से रहेगी, जो उसमें गाइडलाइन होगी उसके हिसाब से बताया जाएगा इसमें। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे 23 साल मांग रहे हैं किसमें? जनरल में। जनरल में मांग रहे हैं 23 साल। अब 30 साल जनरल में मांग रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट एससी का है तो इसमें 5 साल हम ऐड कर देते हैं। कितने? 5 साल ऐड कर देते हैं तो कितने हो जाएंगे? 28 साल। इसके लिए हो जाएंगे, एससी के लिए हो जाएंगे 28 साल। एससी और एसटी दोनों के लिए है, एससी और एसटी दोनों के लिए है ये। अगर हम बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 3 साल छूट दी गई है। तो ओबीसी की कितनी हो जाएगी? 26 साल। कितनी हो जाएगी? 26 साल तक अगर कोई कैंडिडेट है तो इसमें फॉर्म भर सकता है। ये किसके लिए हो जाएगी? ओबीसी के लिए। 5 साल की छूट है एससी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट। ओबीसी का जो व्यक्ति है वो 26 साल का हो गया तब भी फॉर्म भर सकता है।
अगर एससी की बात करें तो कितना 28 साल तक फार्म भर सकता है एससी और एसटी दोनों, और जनरल कैटेगरी का है तो कितने 23 साल तक फार्म भर सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कुछ डेटें दी हुई हैं, यानी जो फार्म भरने की डेट शुरू हुई, कब से शुरू हुई, 1 दिसंबर से शुरू हुई, यानी कल से ये फार्म भरना शुरू हो गए हैं। 1 तारीख से 1 तारीख 2025 से फार्म भरना शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो 31 दिसंबर रहने वाली है, लेकिन लास्ट डेट का आप इंतजार ना करें, पहले फार्म भरिए, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है। तो 31 दिसंबर की लास्ट डेट है, रात को 11 बजे तक। कब तक, रात को 11 बजे तक आप इसे फार्म भर सकते हैं, पर लास्ट डेट को मत लेकर बैठिए, आप पहले फार्म भरिए। हो सकता है तो आज कल में आप फार्म भरिए, डॉक्यूमेंट नहीं तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या नंबर हमारा दिया हुआ है 443358, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही फार्म भरने में। फीस भरने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो फीस भरने की लास्ट डेट 1 जनवरी 2026 तक है। और अगर हम बात कर लेते हैं फार्म सुधार की, तो फार्म सुधार 8 से 10 जनवरी तक कर सकते हैं, मतलब 8 से 10 जनवरी को मौका दिया जाएगा कि आप फार्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। 8 से 10 जनवरी 2026 को ये मौका आपको मिलेगा फार्म में कोई करेक्शन करने। अगर बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम कब तक हो सकता है, फरवरी से लेकर के अप्रैल के मध्य में हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके बाद में ग्राम पंचायत का चुनाव आ जाएंगे, तो ये पहले ही प्रक्रिया हो जाएगी लगभग। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेजों में होने वाला है। कितनी, 4 स्टेजों में सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड इसमें टेस्ट होगा, सीबीटी माध्यम, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपको कंप्यूटर के माध्यम से एग्जाम देना होगा वहां पे सेंटर में। इसमें क्वेश्चन कितने रहते हैं, तो 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। पीएसटी या पीटी जिसे बोलते हैं, दौड़, ऊंचाई, छाती, ये सब इसमें अभी हम देखते हैं आगे। और दूसरा प्रोसेस क्या, तीसरा प्रोसेस रहेगा मेडिकल टेस्ट। 4 प्रोसेस हैं। पहला क्या हो गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरा होगा पीएसटी जिसमें दौड़, ऊंचाई, छाती आपकी नापी जाएगी। तीसरा हो जाएगा मेडिकल, और उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 4 प्रोसेस में आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपको जॉब मिलेगी। इसके बाद में फार्म कैसे भरें देख लेते हैं। फार्म भरने का प्रोसेस क्या है, तो फार्म भरने का भी प्रोसेस बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि गलत फार्म अगर हो गया तो हमारा फार्म भरने का कोई महत्व नहीं निकलता है। तो इसे सही से भरें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना आपको है, ssc.gov.in पे जाना है। उसके बाद में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिसे OTR कहते हैं। अगर आपने पहले से OTR बना रखा है तो OTR लॉगिन करना है। अगर OTR नहीं पता तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बना देंगे, जिसके माध्यम से आप वो फार्म भर पाएंगे। OTR अगर आपका बह गया है तो आपके पास नंबर होगा या जीमेल होगा, उसके माध्यम से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर हमने दे ही दिया है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। कांस्टेबल GD 2026 पर क्लिक करें। जब आप यहाँ पे जाएंगे वेबसाइट पे तो वहां पे दिया होगा कांस्टेबल GD 2026, उस पर क्लिक करना है और अपनी डिटेलें भरना है। मतलब डिटेल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही डिटेल देनी है पूरी। और उसके बाद में फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। फिर लास्ट ऑप्शन आपका फीस का आएगा। उसके बाद में फॉर्म सबमिट कर के प्रिंट निकाल सकते हैं। अब फीस की यहाँ पे बात आती है, तो फीस किसके लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है। कितनी फीस में पड़ेगी, 100 रुपए की फीस है। SC, OBC, ST और महिलाओं के लिए ये फीस नहीं देना होगा। केवल पुरुषों के लिए, जनरल कैटेगरी जो पुरुष हैं उनके लिए यह फीस है, बाकी किसी के लिए फीस नहीं इसमें पड़ती है। उसके बाद 7वां क्या नंबर है, फार्म को सबमिट कर देना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी जानकारी को शेयर करें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेस्ट चल रहा है, एक तो चल रहा है होम गार्ड का और साथ ही साथ में SSC GD का भी शुरू हो जाएगा आज से, तो उसको आप देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।